फटाफट दूसरा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, मैं चीख चीख कर कई बार बता चुका हूं, फिर तुम्हें बता रहा हूं कि जो डेंसिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, आप उस पर सवाल न्यूमेरिकल बनाए जाएं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि इस फॉर्मूले को ध्यान रखो डेंसिटी वाले। हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में आपको ये सवाल देखने को मिल जाए। ये जो सवाल है ये वही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बड़े सेट सवालों में आता है। हर साल हर बार वही डी ब्रॉगली इक्वेशन पे सवाल बनाए जाते हैं। बहुत सीधा सवाल बनाया गया है। उसने n इज इक्वल टू 4 हाइड्रोजन एटम के अंदर नाचते हुए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमसे पूछी। बिल्कुल सीधा। तो अगर आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में सवाल पूछी है तो ये सारे बच्चे इस बात को मानते हैं कि सर अगर आप 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा लिख दें तो आपका काम चल जाएगा। बड़ा आसान है सर। आर क्या चीज होगी? आर चौथे ऑर्बिट में नाचते हुए इलेक्ट्रॉन का, जिस ऑर्बिट में वो नाच रहा है उसकी रेडियस होगी। तो सर बड़ा आसान हो गया कि अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एन से निकाली जाएगी। चलिए सर वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या होगी सर? फर्स्ट बोर ऑर्बिट, जो बोर ऑर्बिट की रेडियस अगर आपने ए नॉट डिफाइन की है, अगर आपने ए नॉट जो है हमारी बोर रेडियस है, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, तो फोर्थ ऑर्बिट की जो रेडियस निकाली जाएगी वो कितनी निकल के आएगी? वो आएगी सर 16 ए नॉट। आप समझिए जरा। और डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी है? 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 पाई ए नॉट के बराबर निकल आएगा। यानी अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो 8 पाई ए नॉट के बराबर निकल के आएगी। क्लियर? समझ में आया सबको? क्लियर है? ठीक है। ये यानी वो ये कहना चाह रहे हैं। और ये निकाला कैसे सर? ये बड़ा आसान है सर, आप पहले भी बता चुके हो कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो 0.529 n स्क्वायर बाय z से निकाली जाती, जिसमें z की वैल्यू तो 1 है, और अगर z की वैल्यू 1 रखेंगे तो nth ऑर्बिट की रेडियस 0.529 इंटू n स्क्वायर के बराबर निकल आएगी, जिसमें 0.529 किसके बराबर है सर? ये 0.529 को आपने a नॉट डिफाइन कर दिया। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज a नॉट इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 a नॉट। यानी रेडियस की वैल्यू आपने फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस रखी, सीधे यहां वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद आपने लैम्डा 8 पाई ए नॉट कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल आसान। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए सर और बात कर लेते हैं। जल्दी से इस चीज को एक बार जल्दी से इस सवाल को समझने की कोशिश करो। जल्दी से इसको समझने की कोशिश करो। मुझे चैट भी दिखाओ भाई। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया।